दीपक जलाएं। तो देखिए, जब कार्तिक महीने में हम दीप जलाने का नियम लेते हैं तो 5 दीपक, हमें घी के दीपक रोज़ जलाने होते हैं। माता रानी का श्रृंगार और विवाह हम देव उठनी एकादशी के दिन करते हैं। तो इस साल 2025 में 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और उसी दिन हम माता रानी का विवाह करवाते हैं। माता रानी का विवाह करवाने के लिए मेरे पास या आपके पास एक मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक गजरा लेना है, फल लेना है, मीठा लेना है और गठबंधन कराने के लिए एक सिक्का और एक चुनरी रखना है, जिससे हम गठबंधन करवाएंगे। गणेश भगवान को आप जरूर विराजमान करिएगा विवाह में और उनको अक्षत और पान के पत्ते पे आसन दे के बैठा दीजिएगा। पीले कपड़े पे आसन दे के लकड़ी के पाटा पे बैठाइएगा, जिससे विष्णु भगवान उस पर विराजमान हो। 5 दीपक हमें रोज़ जलाना है। संडे के दिन दीप नहीं दान करना है, मंगलवार को नहीं करना है। उसके बाद हम अगले दिन ज़्यादा दीपक लगाएंगे। आप चाहें तो गन्ना भी लगा सकते हैं, अगर नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। देखिए, पूजा पाठ में कोई ना कोई चीज़ें भूल जाती हैं या नहीं मिल पाता है, तो अपने मन को खिन्न नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, जो मिल जा रहा है उसी में हम पूजा पाठ करके अपने मन को शांत करके, खुश करके अपने माता रानी को याद करना चाहिए। तो आइए आज एक कथा तो सुनते हैं तुलसी मैया का। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्तिक महीने में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वह नित्य प्रतिदिन तुलसी जी का सिंचन करती, दीप दान करती, गंगा स्नान करती, ऐसे ही किया करती थी। मगर उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। वह बड़ी ही दुखी रहा करती थी कि काश मेरे घर भी कोई संतान होती तो मेरा भी कहा मानती, मेरे काम में हेल्प करती, मैं जो भी कहती वो मानती। बहुत दुखी रहती थी और तुलसी मैया से लेकिन कुछ कहती नहीं थी। वह बस अपने सेवा में मग्न रहती थी। परंतु अगल बगल के लोग यही कहते थे कि इतना पूजा पाठ करती है बूढ़ी अम्मा, तुलसी जी का पूरे कार्तिक महीने में गंगा स्नान करके दीप दान करती है, परंतु उसका कोई लाभ नहीं है। पता नहीं क्यों क्या पाप की थी अगले जन्म में, जिसके कारण से इसके घर में कोई संतान नहीं है। ये सब बातें सुन के बहुत दुखी होती थी बूढ़ी अम्मा, परंतु कुछ भी कहती नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता गया। उनके जो पति थे उनका ही साथ देने वाले थे और कोई उनके साथ रहने वाला नहीं था। वह अकेली रहा करती थी। अब उनके पति का भी देहांत हो गया। अब बड़ी चिंता में पड़ गई तुलसी मैया कि अब क्या होगा मेरे भक्त का। मेरी भक्त तो बिल्कुल ही टूट जाएगी। इसी तरह से कार्तिक स्नान करने के लिए बूढ़ी अम्मा रोज़ सुबह जब नदी के तट पे जाती थी तो आज भी गई। नदी के तट पे वो जा ही रही थी तो देखी सड़क में एक चूहा बहुत घायल पड़ा हुआ था। तुलसी मैया की कृपा से वो घायल हुआ पड़ा था जब चूहा, तो ये बूढ़ी अम्मा जो थी वो चूहे को उठाती हैं और गोद में ले लेती हैं। ना उनको घिन आता है और ना ही ये मन में आता है कि क्या करेंगे अब हम, मेरे कपड़े में खून लग गया, ऐसा वैसा कुछ भी मन में नहीं लेती हैं। जो साड़ी लेके आई थी स्नान करके पहनने के लिए, उसी साड़ी में लपेट के चूहे को रख देती हैं, स्नान करती हैं और भीगे कपड़े से ही घर को चली जाती हैं। चूहे को घर ले जाती हैं, रुई लेती हैं, रुई को बढ़िया से लपेट के चूहे को उसी में रख देती हैं। जब चूहा गर्माहट पाता है तो ठीक हो जाता है। धीरे धीरे चूहा जब बड़ा होने लगता है तो हाथ पैर चूहे के जैसे रहते हैं, मुख एकदम चूहे के जैसा रहता है, परंतु शरीर एकदम मानव की तरह हो जाती है। यानी कि वो मानव की तरह चल फिर पाता था, खा पाता था, सब कुछ मानव की तरह ही करता था, बस शरीर ही चूहा की तरह था। तो सभी लोग चूहा की अम्मा ऐसे ही पूरे गाँव में प्रसिद्ध हो गया कि इनका बेटा चूहा है। इसी तरह से सभी लोग जान गए। बगल में शादी थी, सभी लोग जा रहे थे। इनके घर भी कार्ड आया अम्मा के घर। अम्मा कहीं कि ठीक है, मेरा चूहा चला जाएगा। चूहा जब शादी में गया तो वहाँ पे रानी सभी को जयमाला पहनाने के लिए सभी लोग तैयार हुए। सभी को पानी, चाय पानी सब कुछ कराया गया। सभी लोग शादी में मग्न थे। इधर जब चूहा सुबह स्नान करने गए तो अपने खोली को निकाल के अपने बगल में रख दिया और जब सरोवर में स्नान कर रहे थे तो रानी अपनी खिड़की से देख लेती हैं। बहुत सुंदर पुरुष और बहुत ही दिव्य दिख रहे थे। रानी अपने जंगले से देखती हैं और देखती हैं, फिर चूहा का भेष बनाए हुए फिर से वही खोली पहन लेते हैं जब स्नान करके आते हैं। रानी को सब कुछ पता हो जाता है कि ये दिव्य पुरुष बस चूहा का भेष बनाया हुआ है, ये तो बहुत सुंदर ही पुरुष है। अब रानी इधर विवाह के लिए, राजा सब कुछ तैयारी किए हुए हैं, दूल्हा आके बैठा है। रानी कहती हैं, मैं विवाह करूँगी तो चूहा से करूँगी, नहीं तो किसी से नहीं करूँगी। सभी लोग दंग रह जाते हैं कि चूहा में रानी को क्या दिख रहा है जो विवाह करने के लिए कह रही हैं। राजा भी बहुत समझाते हैं, परंतु रानी मानती नहीं है। कहती है, ना, मैं चूहे से ही शादी करूँगी। अब चूहा शादी रानी से हो जाता है। रानी को लेके चूहा अपने घर आता है। बूढ़ी अम्मा देखती हैं, बहुत खुश होती हैं। वो कुछ भी सोचती विचारती नहीं है, तुरंत ही बहू का स्वागत करती हैं, बहू से प्यार दुलार करती हैं, गृह प्रवेश करवाती हैं। चूहा और चूही, मतलब उनका नाम चूही पड़ गया, रानी का नाम चूही पड़ गया। सभी लोग अपने अपने घर में विराजमान होती हैं। विराजमान होने के बाद
कि अम्मा चूहे की अम्मा कह के सब लोग मजाक बनाने लगे कि इतना सुंदर बहू लाया चूहा, अब कैसे तुम्हारा संसार चलेगा, कैसे गृहस्थी बढ़ेगा, सभी लोग सोचने लगे। परंतु रानी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रानी को सारी सच्चाई पता चल गई थी। तभी एक दिन रानी विचार करती है कि अम्मा को कुछ नहीं पता है, तो अम्मा को ज़रूर बताना है और इनको असली भेष में ले आना है। चूहा को सब कुछ पता था कि रानी लग रहा है मेरी सच्चाई जानती हैं, लेकिन फिर भी रानी के सामने वो एकदम चूहा ही बने हुए थे। एक दिन विचार करती हैं कि हम नदी तट पे दोनों लोग साथ चलेंगे नहाने। सभी लोग कहते हैं ठीक है जाना। अब चूहा और चूहा की बहू और चूहा की अम्मा तीनों लोग स्नान करने जाते हैं, लेकिन चूहा की अम्मा छुप के देख रही थी। अब चूहा जब नदी में जाते हैं अपनी खोली धीरे से निकाल के, तो रानी देख लेती हैं। जब रानी देख लेती हैं तो उस खोली को छुपा देती हैं। राजा नदी के तट में जब घुसे हुए हैं स्नान करने के लिए, जो चूहा बने हुए थे, अब कैसे निकलें, खोली तो मिल ही नहीं रहा है। अब अपनी पत्नी से विनती करने लगे कि मेरी अम्मा मुझे इतना दिन से मेरी सेवा की और मेरे बारे में जब जानेगी तो कहेगी कि धोखा दिए मुझे, और ये सब मैं बस तुलसी मैया के कहने के नाते ऐसा भेष बनाया हूँ। उन्हीं की कृपा से मैं इनके जीवन में आया हूँ, इनकी सहायता के लिए मैं इनका बेटा हूँ। इसी तरीके से अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। बूढ़ी अम्मा वहाँ पे छुपी थी, तुरंत ही आ जाती हैं और रोने लगती हैं, बेटे को गले से लगा लेती हैं और तुलसी मैया को धन्यवाद देती हैं, बहुत ही खुश होती हैं। और तुलसी मैया तब से गुणगान करने लगी, कहने लगी जो भी कार्तिक महीने में दीप दान करेगा तुलसी मैया को उनका विवाह करवाएगा, तो उनके जीवन में भी ऐसे तुलसी मैया कृपा बरसाएंगे। तो इसी तरीके से तुलसी मैया की कृपा उस बूढ़ी अम्मा पे पलटी, जिससे उनको अच्छा बेटा मिल गया, अच्छी बहू मिल गई। वह राज करने लगे, सभी संसार उनके अच्छे हो गए, उनके भी पुत्र पुत्री हुई, उनका भी पीढ़ी आगे गया। तो तुलसी मैया सब पे कृपा करती हैं, इसी प्रकार आप सब पे भी कृपा करें। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा, हमेशा मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।